हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो देखिए यहाँ से एलएचएस पार्ट हल करेंगे हम सबसे पहले। एलएचएस क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, ये है हमारा एलएचएस पार्ट। ठीक है, अब देखो इनमें कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, यहाँ तो साइन थीटा है और नीचे कोस थीटा है, तो ले लेते हैं हम इसको कॉमन। साइन थीटा को कॉमन लिया, क्या बच गया भाई, यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे माइनस का ये 2 है, यहाँ पे 7। साइन क्यूब थीटा था, क्या आ गया, स्क्वायर, क्या आ गया, स्क्वायर, क्योंकि एक साइन थीटा को बाहर ले लिया। इसी प्रकार देखिए नीचे देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है इसमें, कोस थीटा। ठीक है, ये कोस थीटा लिख दिया हमने कॉमन लेके, क्या बच गया, देखो भाई यहाँ पे 2 7 है, कोस क्यूब था, कोस क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर, क्या हो गया, स्क्वायर, ये थीटा, अब कोस थीटा बाहर आ गया, क्या बच गया यहाँ पे एक, ये हो गया। ठीक है, ये बच गया। अब देखो इसको हल करते हैं आगे। तो देखो साइन थीटा बराबर एक ऐसे कैसे माइनस 2 भी ऐसे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि हमारी पहली सॉल्यूशन क्या होती है, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या रख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्वेश्चन लिख दिया हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाइए भाई, नीचे क्या है हमारा, कोस थीटा, क्या है साथ में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का एक। ठीक है, अब इसको हल करेंगे आगे, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा एक जगह से माइनस 2 है, प्लस के 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, माइनस का 2, माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या है, प्लस 2 को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा किया, क्या गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए क्या है हमारा, कोस थीटा कोष्टक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है। अब देखिए यहाँ से ये माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो उसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा कोष्टक 2 कोस स्क्वायर थीटा, एक सीक्वेंस में सेट कर लेते हैं उसको। ठीक है, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, कितना बचा, माइनस का 1। अब नीचे देखिए क्या है, कोस थीटा कोष्टक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे अंश और हर में ये और ये समान है। ठीक है, दोनों ही गुणा में, ये यहाँ साइन थीटा से गुणा है, यहाँ कोस थीटा से गुणा है, तो ठीक है, इनको क्या कर देंगे हम, कैंसिल आउट, इनको कैंसिल आउट कर दिया, क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, जो कि क्या होता है हमारा टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था भाई, जो कि हमारा आरएचएस पार्ट है, क्या ये आरएचएस पार्ट। देखिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये दिया हुआ था। तो हमने देखिए इनमें से क्या कॉमन लिया, साइन थीटा ऊपर। ठीक है, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया एक, या क्या बच गया, देखो 2 साथ में क्यूब था उसका स्क्वायर बच गया। इसी प्रकार देखो नीचे कोस थीटा लिया, तो क्या आ गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों रखा भाई, क्योंकि हमारे पहली सॉल्यूशन में क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हल किया तो क्या आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है और ये प्लस का 1 है, तो घटाने पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो उसको हमने क्या लिखा, साइन थीटा कोसेक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख दिया। नीचे क्या चल रहा था हमारा, कोस थीटा कोसेक 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों क्या बच गया हमारे पास, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, जो क्या होता है हमारा टेन थीटा। हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन और करते हैं अच्छे से, तब तक ये वीडियो बने रहिए आप। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, tan थीटा बटे में 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटे में 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cos थीटा। ठीक है, हम यहाँ से LHS लेते हैं भाई, LHS, ये हमारा LHS है। इसको देखो हम साइन और cos के पदों में चेंज करते हैं, तो tan को क्या करेंगे भाई, साइन थीटा बटे में cos थीटा, साइन थीटा बटे में cos थीटा, ये लिख दिया।
ठीक है। नीचे क्या है भाई, 1 माइनस कोट थीटा, तो 1 ऐसे कैसे माइनस का चिन्ह कोट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस बटा साइन में, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये लिख दिया। साथ में क्या चल रहा है, प्लस का चिन्ह, आगे देखो कोट थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, ये लिख दिया। नीचे देखिए 1 माइनस टेन थीटा क्या लिखेंगे हम, साइन बटे में कोस, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये हो गया। इनको साइन और कोस के पदों में व्यक्त कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ से हम नीचे वालों का लघुगणक ले लेते हैं, तो देखिए साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है, बटे में क्या है, साइन थीटा को एक से गुणा किया, साइन थीटा माइनस का चिन्ह, तो साइन थीटा माइनस आगे क्या है कोस थीटा, बटे में क्या था हमारा साइन थीटा, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, इसको भी हल करते हैं हम, तो ये क्या है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, बटे का चिन्ह है, यहाँ से कोस थीटा लघुत्तम आया, कोस थीटा को एक से गुणा किया, कितना आया कोस थीटा, माइनस का चिन्ह है, साथ में क्या है साइन थीटा, बटे में क्या है भाई कोस थीटा, जो लघुत्तम आया हमारा, ये हो गया। अब देखिए हमारे पास इसमें एक एबीसीडी फॉर्म बन गई है, ए बी सी और डी। मैंने आपको पहले बताया था पहले क्लास में कि जब एबीसीडी फॉर्म आए तो ए बी को सेम टू सेम रखना है, आपको क्या करना है सेम टू सेम रखना है। जैसे देखिए साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ये तो ए बी फॉर्म हो गई, इनटू अब जो डी है उसको ऊपर ले जाइए, तो डी कौन सा था साइन थीटा, और सी है उसको नीचे रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यही प्रोसेस यहाँ पे करते हैं, ये भी एबीसीडी है। तो देखिए ए बी को तो इस तरीके से रख लिया हमने, कोस थीटा बटे में साइन थीटा, गुणा में देखो कोस थीटा को ऊपर भेज दिया, ये कोस थीटा हो गया, बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसे के ऐसे कर दिया, ये हो गया। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, इसको हल करते हैं आगे। साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया, क्या हुआ ये साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया भाई ये साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है भाई कोस थीटा कोस टेक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो यहाँ लिख दिया कोस थीटा कोस टेक साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो एक स्टेप बढ़ाने के बजाय हम यहीं पे इसको बताते हैं आपको कि देखो दोनों में हमें सिमिलर करना है भाई, समान करना है इसको लघुत्तम में। यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यदि यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे प्लस था क्या हो जाएगा माइनस, अब देखो ये ऊपर क्या हो रहा है गुणा होके कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब बटे में देखिए ये साइन थीटा तो ऐसे कैसे आएगा, साथ में तक में गुणा में ये साइन थीटा। अब देखो ये सिमिलर बन गया भाई, जो कोस था प्लस का वो तो क्या हो जाएगा माइनस का, जो माइनस का तो वो किसका हो जाएगा प्लस का, तो देखो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया, ठीक है। दोनों को हमने समान कर दिया। अब देखो इनका लघुत्तम लेते हैं, इनका लघुत्तम ले लेते हैं, तो क्या आ गया साइन थीटा कोस थीटा, तो ये दोनों में कॉमन है, तो क्या आ गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया। अब देखो इसका भाग इसमें दो, तो इतना तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, आगे माइनस का चिन्ह है भाई, ठीक है। अब देखो ये साइन वाला है, तो साइन वाला पार्ट क्या बच गया कोस, तो कोस को कोस स्क्वायर से गुणा किया, क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा, ये हो गया भाई, ठीक है, ये बन गया। अब देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, तो हम इसको देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से खोल देंगे, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे कोस थीटा, तो कोस का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, प्लस ए बी कौन साइन थीटा और कोस थीटा, तो प्लस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। नीचे क्या चल रहा है भाई अपना साइन थीटा कोस थीटा कोस तक साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चल रहा था हमारा, ठीक है। अब देखो भाई कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया भाई, इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 8, पहली सदस्य में का, ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया 1, प्लस आगे क्या है साइन थीटा बटे में
कोस थीटा क्या है बटे में साइन थीटा कोस थीटा ये। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है, इनको अलग अलग लिया भाई, एक बटे में साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे में साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया। अब देखो ये तो नीचे इसमें भाग लग रहा है, एक बार गया, ठीक है, ये तो एक हो गया, ऐसे मान लो एक बटा एक, एक बटा एक का मतलब एक ही हो गया। अब देखो 1/sin थीटा cos थीटा, तो देखो इसका ये अलग अलग करके देख लो भाई, ऐसे 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा। अब देखिए एक बार इसको करके देख लो, ये क्या होता है 1/cos थीटा sec थीटा, ये क्या होता है sec थीटा। आगे क्या है प्लस का a, इसको सीक्वेंस में सेट कर लो भाई, 1 प्लस sec थीटा डॉट cosec थीटा, जो कि हमारा RHS पार्ट है। क्या है हमारा RHS पार्ट, यही सिद्ध करना था हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको जो ध्यान देना है वो यहीं पे देना है प्लस और माइनस का, ठीक है, और कहीं भी इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे दिमाग लगाना है कि भाई देखो इनको सिमिलर बनाना है हमें, ठीक है, सिमिलर बनाना है इसके लघुत्तम को। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसका माइनस क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो ठीक है, जो प्लस का था वो तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो क्या हो जाएगा प्लस का। तो देखिए यही फॉर्म बन जाएगी, देखो यहाँ पे एक फॉर्म बन गई, ठीक है। ये बनने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो उस सूत्र से हमने इसको ओपन कर दिया, देखो ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे ए साइन थीटा है, बी क्या है कोस थीटा, ये कर दिया, आगे रख दिया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखो ये कैंसिल आउट हो गया दोनों, तो ये बच गया ऊपर, इसका मान कितना होता है भाई, इसका मान एक होता है, ठीक है, सर्वसम निकासी फर्स्ट सर्वसम निकासी, ठीक है, इसका मान एक रख दिया, आगे साइन थीटा कोस थीटा था वो चल रहा है बटे में साइन थीटा कोस थीटा, इनको क्या क्या डिवाइड कर दिया 1/sin थीटा कोस थीटा प्लस sin थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 8। अब देखो इनको अलग अलग किया तो कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 इनको एक सीक्वेंस में सेट किया 1 प्लस सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा, जो कि हमारा यही आरएचएस था, यही सिद्ध करना था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ 306 का कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो एलसीएम याद करना है किसका 306 657 का। तो देखिए इसमें क्या होता है इसका सॉल्यूशन कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू n1 इंटू n2, जहां n क्या है भाई नंबर यानी कि संख्या है। तो देखिए एच शेप कितना दिया हुआ है 9, कितना दिया है 9 गुणा एलसीएम बराबर n1 n2 कितनी है 306 गुणा 657, ठीक है, यह है। अब यहाँ से एलसीएम ज्ञात करना है भाई, एलसीएम बराबर 306 गुणा 657 बटे में 9, 9 का भाग दो इसमें, 9 6 का 54, 9 संता 63, 2 बच गया और 7 27 9 3 27, तो 306 गुणा 27 कितना होता है भाई, इसको गुणा करेंगे, सॉरी 73 है ये 73, इनको गुणा करेंगे तो आएगा 22,338, ठीक है, कितना आएगा 22,338, ये एलसीएम आ गया 22,338, इनको गुणा करेंगे तब, ठीक है। देखिए एचसीएफ दिया हुआ था कितना 9, ठीक है, और एलसीएम 306 657, इसका एलसीएम ज्ञात करना था किसका 306 657 का, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हमारे फॉर्मूला होता है कि एचसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू n1 इंटू n2, जहां n1 n2 क्या है नंबर्स हैं, नंबर्स मतलब यह जो संख्या दी हुई है हमारी, ठीक है। अब हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है कितना 9 और एलसीएम नहीं पता हमें, तो एलसीएम ज्ञात करना है, 9 को कहां लेगी भाग में, ठीक है, इसको काट दिया 657 कितने बार 73 बार, इसको गुणा करेंगे तो 22,338 ये आ जाएगा, जो क्या है हमारा एलसीएम, क्या है ये एलसीएम, और यही आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, बने रहिए वीडियो में आप। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल निम्न है। देखो भाई 1/4 और -1 रूट 2 और 1/3, ये कुछ दो क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रखा है शून्यकों का योग, देखो ये पहला है, ठीक है, ये शून्यक है,
क्या होता है ये योग, ठीक है। तो पहला क्या दिया हुआ है इसमें योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये क्या है गुणनफल, जो क्या होता है अल्फा गुणा बीटा, ये गुणनफल है और वो योगफल है। ये क्या है योग। इसके बराबर क्या होता है भाई माइनस बी बटा ए, और ये किसके बराबर होता है सी बटा ए, ठीक है। अब देखो ये मान दिए हुए हैं, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था सिंपल सा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये एक आपको फॉर्मूला बताया था भाई मैंने कि आपको ज्यादा लंबा न करके, ठीक है, वो के वाला सिस्टम न मान के आप सिर्फ एक सिंपल सा एक ये फॉर्मूला याद रखिए। बस इसमें जो ये मान दिए हुए हैं हमारे वो पुट करना है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर है वो ऐसे कैसे माइनस एल्फा प्लस बीटा, देखो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है भाई 1/4, बाहर क्या है एक्स प्लस, अब एल्फा बीटा का मान क्या दिया है माइनस का 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ये अभी तक ये द्विघात बहुपद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे भिन्न में है। इसको सरल करेंगे, देखो इसका 4 लघुत्तम आ गया तो क्या जाएगा 4x² माइनस का x को x से गुणा किया क्या आया x, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और 4 इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4। ये क्या आ गया भाई ये एक हमारा द्विघात बहुपद। ये क्या है द्विघात बहुपद, बहुत ही आसान है। बस आपको ये सूत्र याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ये द्विघात बहुपद है और ये इसका आंसर है भाई, ठीक है। देखें एक और करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। अब इसमें देखो इसमें क्या है योग है, जिसको क्या लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है गुणा है अल्फा बीटा, ठीक है। अब वही सूत्र रखना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें मान रखो भाई एक्स स्क्वायर, तो ऐसे कैसे, ठीक है भाई एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है √2 बाहर एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है 1/3, कितना है 1/3, ये है भाई। अब देखो ये अभी भी द्विघात ऊपर नहीं आया क्योंकि भिन्न में है, इसको क्या करेंगे सरल करेंगे इसको, ये 3 क्या आ गया इसका लघुत्तम आ गया, तो देखिए क्या हो जाएगा इससे गुणा होगा तो 3x² माइनस इससे भी होगा √2 से भी, माइनस का चिन्ह है 3√2, साथ में क्या है x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा एक द्विघात बहुपद, क्या आ गया भाई ये कि द्विघात बहुपद, बहुत ही आसान है भाई, बस आपको एक सूत्र याद रखना है, ठीक है। और ये आपके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का मान दिया होता है, बस उसमें डायरेक्ट पुट कर दीजिए आप। देखिए एक तो योग, अब आप कहोगे कि इसको ही योग क्यों माना, इसको मान सकते थे, ठीक है, इसको मान लो, ठीक है। यदि इसको मानोगे आप यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, लेकिन गुणा करेंगे तो वही मान आएगा भाई, ठीक है। देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए आप वीडियो में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो देखिए हमारे पास √2x प्लस √3y बराबर 0, ये समीकरण है इधर। दूसरा है √3x प्लस √8y बराबर 0, ये समीकरण 2 है। तो यहाँ से देखिए हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो समीकरण 2 से किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्या करते हैं किसी भी एक समीकरण का मान निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ से, ओह सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ से मान निकाला √3x इक्वल टू √8y, देखो इसका पक्षांतरण किया प्लस का हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर √8y बटे में √3, ये x का मान आ गया भाई, इसको आप समीकरण 3 मान सकते हो, ठीक है, नाम दे सकते हो समीकरण 3 है। अब देखिए इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे भाई, ठीक है, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर देखिए तो समीकरण 1 √2 x की जगह ये मान आ जाएगा √8 बटे में √3 साथ में y, ठीक है, कोष्टक बंद
प्लस आगे क्या आ रहा है √3 बराबर में 0। देखो इसको हल करो, √2 को √8 से गुणा किया तो कितना हो √16, तो √16 किसका होता है 4 का, ये 4y बटे में √3 है भाई प्लस √3y बराबर में 0। अब देखो इसको आगे हल करते हैं। यहाँ से क्या है लघुत्तम √3, ठीक है, तो √3 लघुत्तम लिया तो क्या आ गया 4y प्लस 3y बराबर 0। ये कितना हुआ 7y हो गया बराबर 0। यहाँ से y का मान क्या जाएगा भाई, देखो 7 भाग देगा 0 में तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, किसी संख्या को 0 में भाग देंगे क्या आएगा 0। y का मान क्या आ गया हमारे पास 0। अब y का मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 या 2 कहीं पर भी रख लो, तो हम समीकरण 2 में रख लेते हैं y का मान, समीकरण 2 में रखने का, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या था हमारा √3x माइनस √8y बराबर 0, ये था हमारा समीकरण। अब देखिए इसमें y का मान क्या रखना है 0, तो √3x ऐसे कैसे माइनस √8y की जगह 0 बराबर में 0, देखिए तो 0 हो जाएगा, क्या बच गया √3x बराबर 0। यहाँ से x का मान चाहिए तो x बराबर 0 बटे √3 जो कि क्या होगा 0 होगा, इसलिए x बराबर 0। x और y का मान क्या आएगा भाई 0, क्या आएगा 0 x और y का मान। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी भी समीकरण को ले लीजिए आप, समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो, हमने यहाँ समीकरण 2 का यूज किया है, तो उसमें देखो हम किसी भी एक मान को प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ से x का मान, ठीक है, x का मान निकाला, यहाँ से देखो √y का क्या किया हमने पक्षांतर किया, कितना हो गया √8y हो गया, यहाँ से x का मान निकाल लिया, ये मान आ गया, इसको समीकरण 3 मान लिया हमने। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देते हैं हम, ठीक है, जो भी x का मान है उसको क्या करेंगे हम समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने के बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो y का मान कितना आ गया 0, ये मान हम क्या करेंगे समीकरण 2 में रखेंगे, जहां पर भी y है वहां पर ये 0 रखेंगे, तो समीकरण 2 था √3x माइनस √8y बराबर 0, इसमें रखा तो क्या है x का मान क्या है 0, तो x और y का मान कितना आया 0 0, ठीक है। इसी प्रकार का इक्वेशन और कराते हैं, बने रही वीडियो में, तब तक के लिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2, दूसरा है x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर 13 बटा 6। तो देखिए इनको एक रैखिक समीकरण युग्म बनाना है भाई, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे बटा में भिन्न में इनको सरल करेंगे, कितना है इसका लघुत्तम 6, कितना आया 6, 2 का भाग 6 में देखिए कितने बार गया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया कितना आया 9x माइनस का चिन्ह, 3 का भाग 6 में देखिए कितने बार गया 2 बार, 2 को 5 से गुणा किया कितना आया 10y बराबर है माइनस का 2। तो देखिए क्या आ गया 9x माइनस 10y बराबर 6 को इससे गुणा कर दिया 6 दूनी 12 माइनस का 12, ये समीकरण 1 आ गया भाई आपका, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दूसरे को करते हैं हल, यहाँ से देखिए इसका कितना आया लघुत्तम 6, कितना आया 6, 3 का भाग 6 में देखिए कितने बार गया 2 बार, 2 को x से गुणा किया कितना आया 2x प्लस का चिन्ह है, 2 का भाग 6 में देखिए कितने बार गया 3 बार गया, 3 को y से गुणा किया कितना आया 3y बराबर में कितना है भाई 13 बटे में 6। देखिए नीचे से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण 2 आ गया भाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे वही जिससे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, पिछला क्वेश्चन किया था क्या कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13, यहाँ से x को प्रतिस्थापित कर लेते हैं हम, 13 माइनस 3y, x का मान निकाला, यहाँ से क्या आ गया 13 माइनस 3y बटे में 2, ये x का मान है, इसको समीकरण 3 मान सकते हो आप, समीकरण 3। अब देखिए 3 से या समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था हमारा 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, ये था। अब देखिए यहाँ पे x का मान रखना है तो 9 कोष्टक 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12, इसको हल किया, 13 नाम 117, कितना हुआ 117 माइनस 9 27, ये y आ गया, इसको 7 को गुणा करके चलो हम तो माइनस का 10 गुना 20 y बराबर में इस 2 को इससे गुणा कर दो माइनस का 24। अब देखिए ये कितना हो गया माइनस का 47y, ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 24 तो प्लस का हो जाएगा,
और ये भी उस तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना हो गया 47y बराबर 24 जोड़ा 117 कितना हुआ 141 कितना हुआ भाई 141। हमें यहाँ से y का मान चाहिए तो 141 बटे में 47। ठीक है, अब देखो इसको काटिए 47 से समथिंग 3 बार, हाँ सर फिक्स है भाई 3 बार कट गया। देखो 3 से गुणा किया 3 चौक बार 120 और 3 7 21 120 और 21 141। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया भाई 3 आ गया। इस y का मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दो भाई आप, तो y का मान 2 में रखने पर, 2 में पुट करने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या था भाई हमारा, समीकरण 2 था 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13 ये था। अब इसमें y का मान कितना आया 3, तो वो रख देते हैं 2x प्लस 3 कोष्टक 3 बराबर 13। देखिए y का मान रख दिया हमने, तो 2x प्लस 3 किया 9 बराबर 13, 9 का पक्षांतरण किया भाई तो क्या हो गया माइनस का, कितना बच गया 2x बराबर 4। यहाँ से मैं x का मान चाहिए तो 4 बटे 2, तो x बराबर कितना आया 2। देखिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 2, जो कि हमारी यही आंसर है x और y का। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए वीडियो में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो, इससे m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखिए इसमें हमें ये कंपल्सरी नहीं दिया हुआ है कि इससे हमें इसको प्रतिस्थापन से हल करें या विलोपन विधि से हल करें। तो हम देखो इसको विलोपन विधि से हल कर देते हैं भाई, क्या विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। देखिए पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये समीकरण 2। देखिए विलोपन में क्या होता है, किसी भी a का विलोप करते हैं भाई, चाहे x का कर लो चाहे y का कर लो। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे x का विलोप कर देते हैं, क्यों, देखिए पहली समीकरण में भी क्या है 2x है, दूसरी समीकरण में क्या है 2x है, दोनों प्लस के हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे गठाने पर, क्या लिख देंगे गठाने पर। देखो विलोपन विधि में गठाने पर क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है भाई, चिन्ह बदल जाता है। तो जो प्लस का है वो माइनस का, माइनस का है जो प्लस का, ये देखो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का। हमें सिर्फ नीचे वाले समीकरण से मतलब रखना है भाई चिन्ह के लिए। ठीक है, नीचे वाले समीकरण के ही देखने हमें चिन्ह कि प्लस का है कि माइनस का है, जो प्लस का उसको माइनस का कर देंगे, माइनस का उसको क्या कर देंगे प्लस का। तो देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया इसमें। अब देखो ये प्लस का 4y और ये प्लस का 3y कितना हो गया 7y बराबर ये 11 और ये 24 कितना हुआ 35। यहाँ से y का मान कितना आ गया 7 पंजो 35, y का मान कितना आ गया भाई 5। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, समीकरण 1 या 2 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा भाई, समीकरण 1 क्या था हमारा 2x प्लस 3y बराबर 11। देखिए 2x तो ऐसे कैसे प्लस 3, अब y का मान क्या आया 5 बराबर 11। देखिए भाई 2x प्लस 3 कोष्टक 5, ये कितना होगा 15 हो गया, 2x प्लस 15 बराबर 11। अब यहां से हमें क्या चाहिए x का मान चाहिए, तो 2x बराबर 11 माइनस 15, देखो 15 का पक्षांतरण कर दिया हमने, प्लस था वो किसका हो गया माइनस का हो गया। तो क्या बच गया भाई, देखो यहाँ से देखो अब x बराबर कितना बचा 11 में 15 घटाएंगे तो माइनस का 4 बटे में 2, कितना आ गया 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x का मान कितना है भाई माइनस का 2। देखिए हमारे पास दो मान आ गए x और y का। अब इन मान को हम पुट करेंगे किसमें y बराबर mx प्लस 3, जो कि x, ठीक है, एक रेखा का समीकरण है y बराबर mx प्लस 3। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार y बराबर mx प्लस 3 में मान रखने पर, इसमें मान रखेंगे हम। देखिए y का मान कितना है हमारे पास 5, ये 5 लिख दिया। m का मान तो हमें ज्ञात करना है, m से x का मान क्या है भाई माइनस का 2 प्लस का 3, ये मान रख दिया। अब देखिए इसको हल करते हैं, ये कितना माइनस का 2m
प्लस का 3, ठीक है। प्लस का 3 का पर्सन में क्या किसका हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे 2 बराबर माइनस का 2m, ठीक है। हमें क्या चाहिए, m का मान चाहिए, तो m बराबर 2/2 और साथ में माइनस का चिन्ह। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब 1/1, अर्थात m का मान कितना आ गया, माइनस का 1। कितना आ गया भाई, माइनस का 1। ये आंसर आ गया भाई, हमें यही ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है या विलोपन विधि से हल करना है, तो आपको जो अच्छा लगे उससे हल कर दीजिए आप। जैसे हमने इसको विलोपन विधि से, एलिमिनेशन विधि से हल किया समीकरण 1 और 2 से। देखिए इसको गठाने पर लिखा हमने इसको, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को गठाया तो देखिए क्या है, 7y बराबर 35, 7y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखा हमने मान, तो क्या है x का मान कितना आ गया माइनस का 2। अब जो हमारे पास मान है x और y के, उनको कहाँ रखेंगे, y बराबर mx प्लस 3 इस समीकरण में रखेंगे हम, ठीक है। उसमें रखा, देखिए y की जगह 5, m की जगह m, x की जगह -2 प्लस का 3, इसको हल किया तो m का मान कितना आ गया माइनस का 1। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बने रही वीडियो में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें उन संख्याओं को मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, 2 माना, इकाई का अंक, x है तथा दाई का अंक y है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, इसमें क्या करा कि अंकों का योग कितना है 9। तो देखिए हमारे पास 2 अंक है x और y, ठीक है, x और y। तो योग कितना है x प्लस वाई बराबर 9। ये क्वेश्चन समीकरण 1 हो गई हमारी। अब उसके बाद में चलिए, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से संख्या का 2 गुना है। तो सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे, सबसे पहले देखो कितना, 2.5 का तो 10, ठीक है, 2.5 का y अंक प्लस x, ये हो गया। क्या है ये, वास्तविक संख्या। क्या लिखोगे इसको, वास्तविक संख्या। ये क्या हो गई भाई, वास्तविक संख्या। कितनी, 10y प्लस x। अब देखो पलटी हुई संख्या, वो भी लिख लेते हैं, पलटी हुई संख्या। तो पलटी हुई संख्या क्या हो जाएगी, इनको पलट देते हुए अंकों को। तो क्या कह रखा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्याओं को पलटो भाई, जो इकाई का था वो तो दाएं का हो जाएगा, और दाएं का था वो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक। देखो 10 तो अपनी जगह पे ऐसे कैसे रहेगा भाई, क्योंकि जो y था उसको x बना दो, और जो x था उसको क्या बना दिया, y। अब देखिए एक पे क्या आ गई वास्तविक संख्या, एक क्या आ गई पलटी हुई संख्या। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आ जाइए भाई। प्रश्न के अनुसार है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या भाई, वास्तविक संख्या का 9 गुना। तो देखिए 9 कोष्टक लिख देते हैं यहाँ, आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, वास्तविक संख्या 9 गुना बराबर 2 गुना किसका है भाई, पलटी हुई संख्या का, पलटी हुई संख्या, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या का 9 गुना किसका है, 2 गुना पलटी हुई संख्या का। तो देखिए 9, अब वास्तविक संख्या क्या है हमारे पास, 10y प्लस x बराबर पलटी हुई संख्या कितनी आई, 10x प्लस वाई आई। इसको हल करते हैं, इसको हल किया कितना है 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y, ये हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें चर राशियों को, x और y है, दो चर राशि हैं, तो उनको दोनों को अलग अलग कर लेते हैं हम, ठीक है। 2y को इधर लिया, 9x को उधर ले गए, तो क्या हो गया देखो 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे, यहाँ कितना बचा भाई, 90 में से हो गया तो 88 भाई, कितना बचा 88 भाई बच गया। उधर देखो दाएं पक्ष में 20 में से 9 गया तो कितना बचा 11x, ठीक है। 11 का बार जाता है 88 में कितनी बार, 8 बार, ये 8y बराबर x। ये x का मान आ गया भाई क्या, 8y, क्या आ गया
8। इसको समीकरण 2 दे दो आप, ठीक है। अब रख दो आप समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 में x का मान कितना है हमारे पास 8y, और समीकरण 1 क्या था हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9। x का मान रखा कितना 8y, y पहले से बराबर 9, ये कितना हुआ भाई 9y बराबर 9। y का मान कितना आ गया यहाँ से 1, तो y का मान कितना आ गया 1। अब y का मान आप रख दो कहाँ पे समीकरण 2 में, y का मान 2 में रखने पर, y का मान 2 में रखने पर देखो 2 क्या था हमारा समीकरण 8y बराबर x, ठीक है। अब y का मान रखो भाई 8 गुना 1 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 8। देखो x और y, ठीक है। हमने इकाएकांक और दहाएकांक माना था, इकाएकांक तो क्या था हमारा x था और दहाएकांक क्या था भाई y, जो कितना आया 1, ठीक है। अब संख्या ज्ञात करने की हमें देखो आखिरी में क्या कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए वो संख्या ज्ञात करेंगे जो वास्तविक संख्या जो थी वो, तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी वास्तविक संख्या, ये हो गया हमारी क्या थी 10y प्लस x, यही था 10 गुणा y का मान 1 प्लस x का मान 8, 10 को 1 से गुणा किया कितना आया 10 प्लस 8 ऐसे कैसे, ठीक है 8 ऐसे कैसे आ जाएगी, कितना हुआ ये 10 और 8 18। तो देखो यही हमारी संख्या थी वो। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो कि भाई ये सही है कि नहीं है। देखो दो अंक है 1 और 8 है, इन दोनों को जोड़ो 1 और 8 को 9, देखो सबसे पहले ये करा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9, ठीक है ये हो गया। अब इस संख्या का 9 गुना, ठीक है जो संख्या ही उसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो यदि ये मान हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है 10y प्लस एक्स और 10x प्लस वाई, देखो 9 वास्तविक संख्या बराबर 2 गुना पलटी हुई संख्या, तो देखिए हमारा क्या हो गया बैलेंस हो जाएगा समीकरण और हमारा ये मान आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा 18 सही है, वास्तविक संख्या कितनी होगी 18 होगी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 बराबर 0। तो देखो गुणनखंड विधि हमने आपको पहले पढ़ाई थी कि क्या करना है आपको, जो पहली संख्या है अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक है और जो आंकड़ा है, ठीक है आखिरी पद है कौन सा अचर पद 5 रूट 2, इनको गुणा कर लो भाई, कितना हुआ 5 और 2 गुणा करेंगे तो 10 हो गया ना, 7 में एक्स स्क्वायर दोनों में प्लस है तो प्लस के 10 एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन ये आपको मन में रखना है भाई, ठीक है गुणा करने पर तो 10 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7x, मतलब ऐसी दो संख्याएं लेनी है हमें जो गुणा करने पर कितना है भाई 10 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर कितना है 7x। तो देखिए हमारे पास ऐसी दो संख्याएं हैं रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 बराबर में 0। देखो दोनों को जोड़ा 7x हो गया, दोनों को गुणा किया 10x स्क्वायर हो गया, इसका मतलब सही है। अब दोनों को देखो यहाँ से इसका जोड़े बना लेते हैं, पैर बना लेते हैं, इनमें कॉमन देखते हैं भाई, इन दोनों में कॉमन तो क्या है, एक तो x आ गया यहाँ से रूट 2, ठीक है तो यहाँ क्या बच गया ओनली x, यहाँ पे क्या बच गया रूट 2 आ गया। अब देखो यही मान यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ से कॉमन भी सही आना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो 5 कॉमन लिए ऐसे क्या है x प्लस, अब देखो 5 इसका बाहर आ गया क्या बच गया रूट 2, इसका मतलब हमारा ये और ये सही है बराबर में 0। अब जो कॉमन लिया है उनको एग्जैक्ट कर लो, रूट 2 x प्लस 5, एक आ गया x प्लस रूट 2 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर करते हैं भाई, दोनों को 0 के बराबर करते हैं, तो x प्लस 5 बराबर 0 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए भाई मूल चाहिए, तो देखिए प्लस का 5 है, पक्षांतर करेंगे क्या जाएगा माइनस का 5, x का मान क्या है यहाँ से 5 बटे में रूट 2, क्या है 5 बटे में रूट 2, एक मूल पे आ गया। अब देखो यहाँ से x बराबर ये प्लस का रूट 2 है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का रूट 2, ठीक है। तो अब हम क्या कह देंगे अतः मूल माइनस 5 रूट 2 और माइनस रूट 2 होंगे, ठीक है भाई, इसके ये दो मूल होंगे हमारे, यही आंसर था, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से हल करना, गुणनखंड विधि से हल करना, जिसे हम टुकड़े विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं टुकड़े विधि भी। हमें ऐसी दो संख्या देखनी होती है
ठीक है, जिनको गुणा करने पर तो ये आए और जोड़ करने पर ये आए। अब देखिए इस प्रकार का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि 2x² - x + 1/8 = 0। देखो इसको सबसे पहले मैं एक रैखिक समीकरण बनाना है भाई, तो क्या करेंगे, इसका 8 लघुत्तम है, 8 से गुणा कर दिया तो क्या है ये 8 दूनी 16, 16x² हो गया माइनस 8x + 1 = 0। अब देखिए हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया। अब देखिए पहली और आखिरी को देखो, ठीक, ये प्लस का ये प्लस का 16 का 1 से गुणा किया 16, 7 में x² 16x² हो गया, ठीक है, यानी गुणा करने पर क्या आना चाहिए 16x² आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 8 है, तो ऐसी दो संख्या चाहिए भाई हमें। देखिए हमारे पास ऐसी दो संख्या है 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। देखो दोनों को जोड़ा तो माइनस का 8 हो गया, दोनों को गुणा किया 4 चौक 16, 7 में x² और माइनस माइनस प्लस। अब देखो इनमें कॉमन ले लेते हैं भाई, यहाँ से क्या कॉमन आया 4x, ठीक है, क्या बच गया यहाँ पे 4x बच गया, तो माइनस का 1। अब देखो यहाँ से एक कॉमन लिया किसका माइनस का, किसका माइनस का एक कॉमन लिया, क्या आ गया 4x माइनस प्लस माइनस बराबर में 0। देखो 4x - 1 और 4x - बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर करते हैं भाई मूल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दोनों को 0 के बराबर। देखिए यहाँ से किया एक का पक्षांतर किया किसका हो गया प्लस का, तो x का मान कितना आ गया, ऐसे 1/4। इसी प्रकार यहाँ करेंगे कि x का मान कितना आ गया 1/4, तथा हम क्या कर देंगे मूल, अतः मूल कितना हो गया भाई 1/4 और 1/4 ये होंगे, ठीक है, इसके मूल कितने होंगे 1/4 और 1/4, जो कि हमारा यही आंसर है भाई। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं किसका, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, जिसको डिनोट कर दिया हमने ABC से, ये एक समकोण है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब देखो न तो हमें आधार का पता और न इसकी ऊंचाई का पता, सिर्फ पता किसका है कर्ण का, जो कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है 13 सेंटीमीटर। तो हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें सॉल्यूशन में कि माना आधार x सेंटीमीटर है, तब प्रश्न के अनुसार तब क्या होगा ऊंचाई इसकी, तब ऊंचाई क्या होगी भाई आधार से कितनी है 7 सेंटीमीटर कम, तो आधार क्या है x, जैसे कितनी होगी 7 सेंटीमीटर कम, ये क्या हो गया भाई ऊंचाई, ठीक है। अब हम इसमें यह दर्शा सकते हैं कि आधार कितना आ गया x सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दर्शा दिया। अब देखो एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है हमें, ठीक, और दिया हुआ अभी, तो हमको क्या करना है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है भाई, क्या करनी है पाइथागोरस प्रमेय करनी है। यहाँ देखो कर्ण का मान दिया हुआ कितना कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम ये क्या दिया हुआ है कर्ण का मान कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जहां लंब क्या है ऊंचाई, ठीक है। अब कर्ण का मान दिया हुआ है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया भाई हमने, आधार कितना है x सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस लंब कितना है x - 7 जो क्या है हमारी ऊंचाई है, इसका स्क्वायर कर दिया। देखो 13 का स्क्वायर खोला कितना हुआ 169, 169 x का x स्क्वायर, प्लस इसको देखो a - b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b, तो 7 दूनी 14, 7 में x, b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो भाई 49, ठीक है। अब देखो इसको हल करते हैं कितना हुआ 2x स्क्वायर, कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, x को 69 को डलेगी कितना किसका हो गया माइनस का, ठीक है, तो प्लस का 49 माइनस का 169 बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण बन गई। अब इसको और आगे हल करते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे कितना बच गया भाई 120 किसका माइनस का 120 बराबर 0। देखिए और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है 2,
तो यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने, क्या 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इस 2 का हम भाग देंगे 0 में, क्या हो जाएगा ये 0। तो हमारी नई समीकरण क्या आ गई भाई, समीकरण क्या आ गई हमारी, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब देखिए वही काम करना है हमें कि पहली और आगे संख्या गुणा किया तो माइनस का 7x स्क्वायर है, जोड़ने पर माइनस का 7x, तो ऐसी दो संख्याएं देखनी भाई। तो मेरे पास ये दो संख्या है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। देखो इन दोनों को जोड़ो तो माइनस का 7 है, क्योंकि माइनस का 12 है, प्लस का 5 है, गुणा करो 12 5 60 और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, देखिए कॉमन लिए इनमें, क्या गया कॉमन एक्स, यहाँ कितना गया 12 प्लस 5 कॉमन लिया, यहाँ से क्या आ गया एक्स माइनस 12 बराबर में 0। इन दोनों के एक जगह कर लिया एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 12, ठीक है 0 के बराबर। अब दोनों को 0 के बराबर करते हैं, एक्स प्लस 5 बराबर 0 और एक्स माइनस 12 बराबर 0। ये क्या आ गया एक्स बराबर माइनस 5 और ये आ गया एक्स बराबर 12। ये तो देखो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो क्या हो सकता है ये 12। ठीक है, एक्स क्या माना था हमने, आधार, क्या माना था भाई हमने, आधार। अतः आधार बराबर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस 7 था ना, तो x कितना 12 माइनस 7, तो कितना बच गया भाई 5 सेंटीमीटर। और यही हमारी दो अन्य भुजाएं थी, देखिए यहाँ पे कितना आ गया 12 सेंटीमीटर और ये कितना आ गया भाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि एक ट्रिपलेट का नियम भी बन रहा है हमारे यहाँ पे। हमारे यही आंसर है इसके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस प्रश्न को समझते हुए चलिए आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो बराबर मूल हो। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है क्या, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए इसको हम विभक्ति कर से हल करते हैं। विभक्ति क्या भाई, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। ये देखिए ये क्या हो गया, एक का मान, a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर कितना आ गया भाई k और c बराबर कितना आ गया 3। अब देखो विभक्तिकरण में रखना है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 इसके साथ है। तो देखो b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3 बराबर 0। कितना हो गया भाई, k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 24 इक्वल टू 0। पक्षांतर किया इसका तो k स्क्वायर इक्वल टू ये 24, यहाँ से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट 24। ठीक है, जहाँ क्या आ जाएगा k बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6, कितना आ जाएगा 2 रूट 6। ये क्या भाई k का मान हो गया। ठीक है, देखिए आप कहोगे b बराबर ये 0 क्यों लिया, क्योंकि इसमें दे रखा है उसके दो बराबर मूल होते हैं, कंडीशन थी अपनी, तीन कंडीशन बताए थे आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ठीक है, ये तीन बताया था आपको, तीनों कंडीशन बताए थे, तो जिनमें से एक ये कंडीशन है इक्वल टू 0 की। अब इसी प्रकार देखिए दूसरा, इसको हल करो भाई, पहले इसको खोलो कोष्टक को, तो के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए a का मान कितना आ गया k, b का मान कितना आ गया भाई माइनस 2k और c का मान कितना आ गया 6। रखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, इसमें मान रखना है, तो b का मान देखो यहाँ से माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान k, c का मान 6 बराबर में 0। ये तो कितना हुआ भाई 2 दूनी 4, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 k इक्वल टू 0। पक्षांतर कर दो इसका, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24 के, ये k से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 4k इक्वल टू 24, k का मान निकालेंगे यहाँ से तो 24 बटे में 6, ये हो गया, सॉरी 24 बटे में 4, तो k का मान कितना आ गया भाई 6, 4 एकम 4, 4 6 24, इसमें k का मान कितना आया 6, जो कि यही इसके आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एपी का प्रथम पद a सार्वत्र d और nवां पद an है। जहां हमारे पास दो क्वेश्चन दिए हैं उनको हल करते हैं। तो देखिए हम जानते हैं क्या nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई,
ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ ए पहला पद है, एन पदों की संख्या है, डी क्या है सार्वत्र है, ठीक है, और ए एन क्या है एनवा पद है। तो देखिए अब हमें ए एनवा पद ज्ञात करना है यहाँ पे, तो ठीक है ए एन, ए की जगह कितना रखना है 7, एन की जगह कितना रखना है भाई 8, माइनस का एक सूत्र का, डी का मान कितना है 3, ए एन बराबर 7 प्लस ये कितना हो गया यहाँ पे 8 माइनस एक 7, 7 या 21, तो ए एन एन वापस कितना आ गया भाई 28, कितना आ गया 28, इसका एन वापस कितना हो गया 28, मतलब 8वां पद इसका, ठीक है, कितना हो गया 28, जो कि ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है कि ए बराबर 18 माइनस का 18, तो इसमें वो सूत्र लगेगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, जहाँ ए एन का मान क्या है 0 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 18 प्लस एन का मान कितना है 10, डी का मान हमें पता नहीं तो डी लिख दिया, ठीक है, 0 बराबर माइनस के 18, ये कितना हो गया भाई 10 में से 1 हटाया तो 9, 9 को डी से गुणा किया कितना हुआ 9 डी, 18 का पक्षांतर किया, ये क्या हो गया 9 डी इक्वल टू कितना हुआ 18 हो गया, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से डी का मान ज्ञात करते हैं, तो 18 बटे में 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और डी का मान कितना आ गया 2, यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, बस आप ये सूत्र याद रखना है इसमें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, इस सूत्र पे आधारित है ये क्वेश्चन, जहाँ से हम एन पद, ठीक है, डिफरेंशियल प्रथम पद ये ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।